गुरुभ्यो राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरं निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्य चारुचित्रं धनं मे ऋतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्गाधिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं धनं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामला कोमलांगा जयतु पृथ्वी भारिनाशो मुकुन्दः कृष्णाय त्वदीये पदपङ्कज पदिरान्ते उदयद्धिमे विशतु मानसराजहंसः प्राण समये कपपातपित्ते कण्ठावरोधन विधवो स्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारकं बिभद्रवासः कनककपीशं वैजन्तीं शमानाम् रन्ध्रां वेणोधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारणं स्वपदरमणं प्रविशे सद्गीतकीर्तितः करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटे पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्र कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर स्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि गंधर्व दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा एवं श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भगवत कथानुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात शक्ति भागनी बंधुओं सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में जन्म उत्सव कैसे हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय श्री राधा रानी की जय। यदि कंसाद बिभेषित्वं तरहि गाम गोकुलम मया। यदि आपको कंस का भय है तो आप मुझे मैया यशोदा के पास गोकुल में छोड़ दो और उनकी कन्या को अपने साथ ले आइए। ऐसा कह भगवान ने प्रकृत शिशु का रूप धारण कर लिया। सारे बंधन खुल गए। जैसे ही श्री कृष्ण को सिर में धारण किया सारे बंधन खुल गए। द्वारपाल सो गए। वर्षों के कारण यमुना का जल बढ़ा हुआ था।
जैसे यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया, जैसे समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण के समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग दे दिया था, उसी प्रकार यमुना ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने कन्हैया को मैया यशोदा के पास सुलाया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जैसे ही कारागार में पहुंचे, समस्त बंधन पहले ही समान बंध गए। कन्या ने जोर से रोना प्रारंभ किया, जिससे जाग सारे द्वारपाल जाग गए। दौड़े दौड़े कंस के पास आए, कहा, महाराज, है गो। कंस गिरता पड़ता कारागार में आया, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। देवकी ने बहुत अनुनय विनय किया, भैया आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, अंतिम यह कन्या है, इसे छोड़ दो। कंस ने देवकी की एक बात नहीं मानी। उस कन्या को उठाकर जैसे ही वह पृथ्वी पर पटकने लगा, वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए योग माया देवी की जय। कहा, मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाले ने तो कहीं और जन्म ले लिया। अब तू व्यर्थ में निरपराध बालकों की हत्या मत कर। नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ऐसा आदेश दे वह कन्या विंध्याचल पर्वत में चली गई और विंध्यवासिनी देवी के रूप में विख्यात हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस ने जब योग माया की बात सुनी, पश्चाताप करने लगा। अहो भागिन्यहो भाम मया वमवत पापमना, पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसितः सुतः। हे देवकी और वसुदेव, मैंने देवताओं की बात में विश्वास कर आपके निरपराध बालकों की हत्या कर दी। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। देवकी और वसुदेव ने कंस के अपराध को क्षमा कर दिया। रात्र में कंस ने पूतना और सटकासुर आदि दैत्यों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि आज से 10 दिन के जो बालक हैं उन सबको मार डालो। कंस अनेकों प्रकार की योजना बनाता है, उसे योजना बनाने दीजिए। अब हम सभी गोकुल की ओर चलते हैं नंदोत्सव मनाने। नंदस्त्वात्माज उत्पन्ने जाता हलादो महामन आहि विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा की अब चतुर्थ अवस्था आ गई और उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने ब्रजवासी ब्राह्मणों के से अनुष्ठान कराया। ब्रजवासी ब्राह्मण दिन में अनुष्ठान करते और रात्र में भांग खाकर रबड़ी जा छानते और भगवान से प्रार्थना करते। प्रभु नंद बाबा को एक प्यारो सो लाल दे दो। भगवान ने ब्राह्मणों की प्रार्थना को सुना। जब यशोदा मैया गर्भवती थी, तो नंद बाबा उनकी सेवा के लिए अपनी बहन सुनंदा को ले आए। जब प्रसव का समय निकट आया, नंद बाबा यमुना के किनारे बैठकर जप करने लगे। अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो,
अभी तो भयो न जाने कब होगा। इसी समय सुनंदा बुआ की आंख खुली और उन्होंने यशोदा के पास एक नीलमणि से बालक को देखा पड़े हुए, तो यशोदा को जगाया और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई। कहा, बाबा, है गो। बाबा ने कहा, कहाँ भयो? सुनंदा बुआ ने कहा, ऐसे ना बताऊंगी, पहले नौलखा हार लूंगी। बाबा ने कहा, दियो। सुनंदा ने कहा, बाबा लाल भयो। प्रसन्नता के कारण नंद बाबा जी यमुना में छलांग लगा दिए। सुनंदा बुआ ने ताली पीट पीट कर सारे ब्रजवासियों को जगा दिया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों में स्वास्थ्य वाचन कराया, जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को 2 लाख गाय देने का संकल्प किया। सभी ब्रजवासी गोप गोपियां सज धज कर नंद बाबा के प्रांगण में आ गई। वहां दिव्य नंदोत्सव होने लगा। गोपियां सज धज कर आती और कन्हैया को आशीर्वाद देती। चिरम पहीति वालिके यशोदा तेरे लाल चिरंजीवी होवे। जब से कन्हैया का जन्म ब्रज में हुआ, ब्रज सब प्रकार से रिद्धि सिद्धियों से युक्त हो गया। ब्रज की भूमि माता लक्ष्मी की स्थली क्रीड़ा बन गई। एक संत कहते हैं, जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि वह अपने भवन के चारों द्वार खोल दिए और खजाना लुटाने लगे। पूर्व द्वार वाले चांदी लूट कर ले जा रहे थे, तो सोना लिए हुए पश्चिम द्वार वाले मिले। उन्होंने कहा, तुम यह क्या चांदी ले जा रहे हो? पश्चिम द्वार में सोने की लूट मची है। चांदी वाले ने चांदी वहीं फेंकी और पश्चिम द्वार की ओर दौड़े। इसी समय उत्तर द्वार से हीरे लिए हुए कुछ लोग स्वर्ण वालों को मिले। कहा, तुम लोग यह स्वर्ण कहाँ लिए जा रहे हो? उत्तर द्वार की ओर जाओ, वहां हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। स्वर्ण वालों ने सोना वहीं फेंका और उत्तर द्वार की ओर दौड़े। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया कि संपूर्ण ब्रज वसुंधरा दिव्य आभूषणों से ढक गई। इस प्रकार नंदोत्सव हो रहा था। कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार अन्य लोगों को सौंप स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने मथुरा चले गए। जब उन्होंने कंस का वार्षिक कर दे दिया और वसुदेव जी को मालूम हुआ कि नंद बाबा आए हैं, तो वो नंद बाबा से मिलने के लिए जैसे ही वसुदेव जी को देखा, हृदय से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। वसुदेव जी ने कहा, भैया, नंद कंस का वार्षिक कर दे दिया। अब आपको अधिक देर मथुरा में नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में अनेकों उत्पात हो रहे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही यह सुना, छकड़ा जूता लिया और गोकुल की यात्रा की। मार्ग में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कहा हुआ झूठ नहीं हो सकता, अतः उत्पाद की आशंका भगवान का ध्यान करने लगे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना वाल घातिनी शिशुम शिशुमश्चारणंगन्ति पुरग्रामे व्रजादिषु। यहाँ कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी, एक जो छोटे छोटे बालकों को मारती हुई नगर गांव में घूम रही थी। आकाश से गोकुल में उसने उत्सव होते हुए देखा, तो माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गई।
वह इतनी सुंदर थी कि ब्रजवासियों ने देखा तो समझा साक्षात लक्ष्मी कन्हैया का दर्शन करने आई है। किसी ने भी उसे रोका नहीं। पूतना पालने में पड़े हुए कन्हैया को गोद से उठा लिया। कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद किए, इस विषय में विद्वानों ने अनेकों मत दिए हैं। एक विद्वान कहते हैं पूतना ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर रखा है था। कन्हैया के सामने माया टिकती नहीं। उन्होंने सोचा कि यदि मैंने नेत्र खोल दिया तो इसका राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, जिसे देखकर मैया डर जाएंगी। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा कन्हैया ने सोचा मेरी प्राप्ति बिना किसी साधन से नहीं हो सकती। इसने इस जन्म में तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में जरूर कोई साधन किया था। उसे देखने के लिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। एक विद्वान कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने आया था, परंतु यहाँ तो छठवें दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं, भगवान भोले बाबा का है। इसलिए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए इसलिए भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु आप आइए और विष पी लीजिए, फिर बाद में मैं बचा हुआ दूध पी लूंगा। किसी ने कहा भगवान विराट के दाया नेत्र सूर्य और बायां नेत्र चंद्र है। मानो सूर्य चंद्र प्रभु से कह रहे हैं प्रभु आप इस राक्षसी को कोई गति दे दो, परंतु हम इसे अपने मार्ग से जाने नहीं देंगे। अथवा कन्हैया ने सोचा इसने बाहर से माता का रूप धारण कर रखा है, परंतु इसके हृदय में भरी क्रूरता भरी हुई है। ऐसी स्त्री का मुंह देखना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने इधर कन्हैया को उठा लिया और अवसर पाकर एकांत में विष से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुख में लगा दिया। कन्हैया ने कन्हैया दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। तब वह घबराई वहां से भागी। उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। कहने लगी सह मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानखिल जीव मर्मणि विवित्या नेत्रे चरणो भुजो मुहा प्रविशन् गात्र क्षिप्तिरुद्रोदः। वाल संहितम में ऐसा उपाख्यान आता है जब बालकों को पूतना नाम का ग्रह लग जाता है। वालिकम मुंच मुंच पूतने, इस मंत्र से झाड़ा लगाया जाता है, परंतु आज पूतना को ही एक बालक लग गया है, इसलिए वह कहती है मुंच मुंच कन्हैया छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मौसी, जिसे हम एक बार पकड़ते हैं फिर से उसे कभी नहीं छोड़ते। पीड़ा के कारण पूतना का शरीर फटने लगा। वह पृथ्वी में धड़ाम से गिर गई। उसके नेत्र बाहर निकल आए और उसका प्राणांत हो गया। गिरते समय अपने कंस के 6 कोस के बाग में कुचल डाला। एक पंडित जी कहते हैं पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि जहां उसकी अलंके गिरी वहां अलीगढ़ हो गया, और जहां उसका गला गिरा वहां आगरा हो गया। जहां हाथ गिरा
अंतरस्त हो गया। गोपियों ने पूतना के छाती में खेलते हुए कन्हैया को देखा तो उन्हें वहां से तुरंत उतारा, गौमूत्र से स्नान कराया, गोरज लगाई और भगवान के 12 नाम से उनकी रक्षा की। तो पूजा की है ना? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावली सरकार की जय। आज तक यही, आगे की कथा हम अगले दिवस करेंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे निकटा, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। ये आपका दूसरा वक्तव्य है और आपने अच्छा बोलने का प्रयास किया है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। हमको विश्वास है कि निरंतर जो आगे आने वाले वक्तव्य हैं उसमें लगातार सुधार होगा और भाव मधुरता अपने आप आती जाएगी। बहुत बढ़िया।